यानी इंतहाई हसीन व जमील एक औरत बगल में बैठी है। शराब व कबाब यानी तमाम तरह के वो जो शराबी लोग खाने पीने का सामान चखना उखना रखते हैं, वो सारे सामान जो है सजाए रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शराबी पीर के किसी भी अमल से बदगुमान ना हो। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह जिनका नाम सैफ खान है, आप फरमाते हैं कि जब एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह से के ताल्लुक से मेरा एतकाद, मेरी अकीदत उनके तरफ बढ़ी, तो मैंने पक्का और पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं तमाम तरह की दुनियादारी से किनारा कशी कर लूँगा। यानी तमाम तरह के उमूर दुनिया से, हर तरह की दुनिया की मशगूलियत से मैं दूरी अख्तियार कर लूँगा। जब इस ख्याल का मैंने इजहार अपने शेख होने वाले शेख से मैंने की, तो शेख ने इसकी इजाज़त नहीं दी और फरमाया अल्लाह ताला बाज़ तालिबीन को, यानी अल्लाह तबारक व ताला बाज़ तालिबीन बारगाह को, यानी बाज़ सालिकीन को जो अल्लाह के तालिब हैं, जो कुछ कुर्ब की दौलत से मुशर्रफ फरमाता है, यानी बाज़ तालिबीन को जो कुछ कुर्ब की दौलत से अल्लाह तबारक व ताला उनको मुशर्रफ फरमाता है, तो मखलूक की कसरत और ताल्लुक, यानी मखलूक से ज़्यादा से ज़्यादा मिलना, उनसे ताल्लुक बना के रखना, ये तवज्जो बातनी के लिए रुकावट नहीं बनते। यानी कि हज़रत शेख ने ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के बाज़ ऐसे मुकर्रबीन हैं, ऐसे महबूबीन हैं जो जिनके पास कसीर तादाद में मखलूक आती है और दुनिया का बड़े से बड़ा कारोबार भी करते हैं, मगर दुनिया का कारोबार, लोगों से मिलना जुलना अल्लाह के कुर्ब में बिल्कुल रुकावट की कोई वजह नहीं बनता है। इसीलिए तुम भी जो कुछ भी दुनियादारी में कर रहे हो करते रहो और आपको उससे दूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व ताला के मुकर्रबीन, उसके महबूबीन तो ऐसे हैं कि आंख झपकने की मिकदार भी अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र से गाफिल नहीं होते। यानी अल्लाह तबारक व ताला की अगर कुर्ब की मंजिलें तुमको नसीब हो गई है, तो आंख झपकने की जो वक्त है, उतने वक्त के लिए भी आप गाफिल नहीं रहोगे। और यही महबूबान खुदा और मुकर्रबीन बारगाह की ये शान है कि वो हर सांस में दो दो मरतबा अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करते हैं। एक सांस अंदर जाते हुए, दूसरे सांस बाहर छोड़ते हुए। यानी सांस अंदर आई तो अल्लाह की याद के साथ, और सांस बाहर गई तो अल्लाह की याद के साथ। ना सांस लेने में गफलत है और ना सांस खारिज करने में गफलत है। यानी एक एक पल, कोई सांस उनकी अल्लाह के याद से गाफिल नहीं है। फिर हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तुम्हें जो आमाल बताए हैं, तुम दुनियावी ताल्लुकात के साथ उन पर कारबंद रहो। यानी जो कुछ मैंने औरादो वज़ाइफ, अशगालो अस्कार मैंने अता किए हुए हैं, दुनिया की मशगूलियत के साथ उस पर भी अमल करते रहो। चूँकि इतनी बातें सुनने के बाद मेरे दिल में मेरे शेख के लिए और ज़्यादा अकीदत बढ़ गई। यानी और बहुत ज़्यादा मेरा जो अकीदत उनके ताल्लुक से थी और बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गई। एक दिन इम्तिहान के लिए, मेरी आजमाइश के लिए, मेरी इरादत की आजमाइश के लिए
शेख ने रात में मुझे खेमे के अंदर आने का मौका दिया। यानी शेख जिस खेमे के अंदर रुके हुए थे, रात के अंदर, रात का कुछ पहर गुजरा हुआ था, तो शेख ने ऐसा मौका फराहम किया, बहाने से किसी तरीके से ऐसा माहौल आपने पेश किया, ऐसा मौका फराहम किया कि मुझे खेमे के अंदर दाखिल होने का मौका मिल जाए। और मैं जब खेमे में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं कि एक इंतहाई हसीन और खूबसूरत औरत आपके पहलू में बैठी हुई है और सुराही और प्याला और खाने पीने के सामान सामने रखा हुआ है। यानी इंतहाई हसीन और जमील एक औरत बगल में बैठी है। शराब व कबाब, यानी तमाम तरह के वो जो शराबी लोग खाने पीने का सामान चखना उखना रखते हैं, वो सारे सामान जो है सजाए रखे हुए हैं। कुछ देर बाद मुझसे कहा गया बाहर से ले जाओ, और मैं चला गया। और कई मर्तबा हस्बे मामूल मेरा खेमे के अंदर आना जाना हुआ। मैं आता रहा जाता रहा और देखता हूं कि शेख उसके अंदर मशगूल है। ये देखने के बाद भी मेरे एतकाद के अंदर कोई कमी वाक़ई ना हुई, बल्कि मेरा एतकाद और 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। यानी जब मैं देख रहा हूं कि शेख तन्हा है, एक हसीन और जमील औरत बैठी हुई है, शराब व कबाब सारे ऐशो आराम के सामान रखे हुए हैं, और कई मरतबा मुझे आने जाने का मौका फराहम किया गया, उसके बावजूद भी मेरे दिल में मेरे शेख के लिए इरादत में जर्रा बराबर भी कमी वाक़ई नहीं हुई, बल्कि इरादत और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद हजरत ने फरमाया कि हमने इतने बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया, यानी तुमने हमको इतना बड़ा गुनाह का काम करते हुए देखा, और ताज्जुब है तुम्हारे एतकाद में कोई कमी वाक़ई ना हुई, है ना। यानी तुमने देखा कि एक खूबसूरत लड़की मेरे बगल में बैठी हुई है, शराब है, उसके साथ चखने खाने का सारा सामान मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम्हारे एतकाद में, तुम्हारी मोहब्बत में, अकीदत में कोई कमी वाक़ई ना हुई। तो मैंने अर्ज की कि हुज़ूर वाला, मुझे इससे क्या सरोकार, मुझे उस हसीन औरत या शराबो कबाब आपके सामने मौजूद हो, उसे हमें क्या सरोकार है कि बुजुर्गों के मामलात में मैं दखल दूं, कि अल्लाह वालों के मामलात में मैं दखल दूं, जबकि अल्लाह वाले बेहतर हमसे ज़्यादा समझते हैं, हमसे ज़्यादा कुर्ब के मंजिलों में हैं। और मैं खूब जानता हूं कि वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, वो कोई आदमजादी नहीं थी, बल्कि वो एक जिन्नजादी थी। वो एक कौम अजिन्ना के अफराद में से एक खातून थी वो, ठीक है। वो कोई किसी इंसान की बीवी नहीं थी। और रहा वो शराब की शक्ल में जो चीज मौजूद था, तो हजरत मैं खूब जानता हूं कि वो शराब नहीं, बल्कि वो पानी था, पानी, सादा पानी था। और बिलफर्ज मुहाल, अगर बिलफर्ज मुहाल वो शराब भी होता तो भी मैं आपसे बिल्कुल बज़्ज़न ना होता, आपके ताल्लुक से कोई बुरा ख्याल ना करता। क्योंकि इसलिए इस्मत तो अंबिया के लिए शर्त है। इस्मत किसके लिए शर्त है? अंबिया के लिए। अंबिया के बाद कोई भी शख्स मासूम नहीं है, किसी से खता हो सकती है। इस्मत अंबिया के लिए शर्त है, ना कि औलिया के लिए। इस्मत अंबिया के लिए शर्त है, ना कि औलिया के लिए। जब मैंने ये कहा, हजरत के ताल्लुक से एतकाद और उनकी मोहब्बत और इरादत की बातें मैंने ये की, तो हजरत ने मेरे लिए हाथ उठाया और दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इस बाएतमाद और इस बाअदब बच्चे का नाम दफ्तर औलिया में तो दर्ज फरमा दे। दुआ किया आपने कि अल्लाह, यकीनन इतना पाकीज़ा ख्याल का फर्द साहिब विलायत होने का हकदार है, तो मैं दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इस बच्चे को दफ्तर औलिया में इसका नाम दर्ज फरमा दे। यकीन माने
इस तरह के हालात आज के अगर मुरीदीन के सामने कोई पेश आ जाए तो सबसे पहले वो मुरीद हो या खलीफा हो, सबसे पहला काम उसका होगा सरे बाजार जाके इस तरह की बातें वो करेगा, ना कि अल्लाह वालों की काम की क्या हिकमत है, क्या राज है, क्या वजह है, उसमें पढ़ने के बजाय वो सबसे पहले अगर गंदगी और आलूदगी फैलाएगा तो शेख के ताल्लुक से जो देखेगा सबसे पहले फैलाएगा। आज हद तो इस बात की हो गई है कि मामूली सी कमियां पीर के अंदर तलाशी जाती हैं और उसको बाजारों में लाके आम की जाती हैं। इसके साथ ये ख्याल भी रखा जाता है कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हमारे वज़ाइफ में हमें तरक्की क्यों नहीं हो रही है, जबकि नफ्से अम्मारा ने इतनी ज्यादा इनको पश्तियों में डाल रखा है, इतनी ज्यादा निचले दर्जे में डाल रखा है, इनकी अक्ल, इनकी फिक्र, इनकी सोच इतनी आलूदा हो चुकी है कि मशाइखीन के अंदर, अपने पीरान के अंदर, या जो पीर भाई यारे पेश कदम है उनके अंदर इस तरह की बुराइयां ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। जिस दिमाग के अंदर, जिस आंख के अंदर, जिस फिक्र के अंदर इस तरह की आलूदगी हो, गंदगी हो, कसाफत हो, वो कैसे आलम अरवाह के लिए, आलम में वो किस तरीके से इस नासूत से, इस जिस्म को छोड़ करके आलम नासूत से मलकूत की तरफ कैसे सैर करेगी, दिगर मकामात कैसे तय करेगी। सबसे पहले जरूरत है इन आलूदगियों को, इन गंदगियों को अपने से दूर करने का है। समझ में आ रहा है? यानी अब तो हाल यह है कि शेख के अंदर आप गौर तो करें कि जिस हाल के अंदर इस मुरीद ने देखा अपने पीर को, हम और आप होते तो हमारा और हाल आपका क्या होता। समझ में आ रहा है? और जवाब सुनिए कि अगर बिल फर्ज मुहाल वो शराब भी होता, वो शराब भी अगर मौजूद है वहां पर, तो उससे हमें क्या, हम अल्लाह वालों के काम में दखल देने के कौन हकदार होते हैं। जब हमने अल्लाह वाला मान ही लिया है तो हम, जब ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ आपने किसी को अल्लाह के कुर्ब में मान लिया हो और दूसरी तरफ इस तरह के हालात देकर के उनके लिए बज़न भी हो जाएं, है ना। मशाइखीन के ताल्लुक से जर्रा बराबर भी बदगुमानी और वहम पैदा हुआ, आपकी सारी रियाजतें, आपके सारे परवाज अभी शुरू भी नहीं हुई है तो ये हाल आपका है ना। और अगर परवाज यानी आलम लाहूत के अंदर उड़ भी रहे होते तो भी आपके पर सोख्त कर दिए जाते, जला के नीचे गिर जाते, क्योंकि मशाइखीन ये लाइन में अदब बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो नुक्ता ढूंढा जाता है कि शेख की ये कमी है, ये कमी है, ये कमी। शेख की बारगाह में हाजिर होकर के उनके अंदर खूबियां, उनकी खूबियों पे नजर रखने के बजाय वो अक्ल, वो आंख जो उनके अंदर कैमी को तलाशे और बाजार में ले आकर के उसको आम करे और ये ख्याल भी करे कि हम आलमी मलकूत में क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं, हमारी परवाज क्यों नहीं हो रही हैं। पूरी जिंदगी क्या, आप इस तरीके से अगर 100 जिंदगियां भी पा जाएं और तो भी आप रियाजत पहाड़ों पे करते रहो इस एतकाद के साथ, तो आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला है। तस्बीह पढ़ पढ़ के आपकी उंगलियां घिस जाएं, लकड़ी जो है घिस जाए और एतकाद में इस तरीके की कमजोरी हो तो भी आपको कुछ हासिल नहीं हो सकती। यहां तक के एतकाद की कमी के साथ अंबिया की सोहबत भी आपको कुछ फायदा नहीं दे सकती है। क्या आपने नहीं देखा कि मुनाफिकीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठे रहे और मुनाफिक भी बने रहे। वो अफराद जो मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी मजलिस, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में हाजिर रहे और दिल में निफाक की बदबू लिए टहलते रहे, मुनाफिक होके मरे। क्या वजह थी? वजह यही थी कि जाहिर में कुछ और बातिन में कुछ। तो राह तसव्वुफ के अंदर जाहिर से ज्यादा आपके बातिन को पाक करने का ख्याल किया जाता है। आप खानकाहों में आए तो अपने जाहिर की आलूदगी चल जाएगी, मगर बातिन को मुकम्मल पाकीज़गी के साथ लाएं और पाकीज़ा बनाकर यहाँ से जाएं। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है मौला करीम किसी से भी बदज़न होने या बदगुमान होने जैसी बीमारी से हम सबको महफूज फरमाए। चे जाए कि मशाइखीन व अशराफिया और
मशाइखीन के ताल्लुक से तो गुमान भी नहीं आप करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इन तरह के बेदबियों से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।